हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती मतलब हिंदी का सप्ताह 21 दिवस 1 से लेके 6 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। पाठ है 14 पेड़। तो इसके प्रश्नों को हम देखेंगे बच्चों। क्या आप लोग तैयार हो प्रश्नों को हल करने के लिए? ओके, तो चलो करते हैं प्रश्नों को हल। मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत ये चित्र दिया है बच्चों। चित्र में देखिए क्या है, पेड़ पौधे है, ये रास्ता है, जंगल दिख रहा है और ये लड़का पेड़ के नीचे छाया में बैठा हुआ है, आराम कर रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है उसे देख के कि थका हुआ है। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है, ये चित्र कहाँ का हो सकता है? लड़का पेड़ के नीचे क्यों बैठा होगा? पेड़ के नीचे बैठने के अलावा और क्या क्या करते हैं? चित्र में लड़का क्या सोच रहा होगा? तो इन प्रश्नों के उत्तर क्लासरूम में आप अपने टीचर के साथ चर्चा के अंतर्गत कीजिएगा बच्चों। लड़का पेड़ के नीचे छाया के लिए बैठा है, वो कहीं जा रहा होगा, थक गया होगा तो पेड़ की छांव में बैठ गया, ठीक है। और सोच रहा होगा कि पेड़ नहीं होता तो मैं क्या करता। मौखिक चर्चा आधारित लेखन। प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो यहाँ जो चर्चा करेंगे, चर्चा करते हुए जो शब्द उपयोग किए हैं हमने उन्हें यहाँ लिखना है। तो हमने अभी बोला था पेड़, रास्ता, जंगल, आराम कर रहा है, छाव में बैठा है, तो ये सारे शब्द हमने यहाँ पर लिख लिए बच्चों। प्रश्न दूसरा है, आपने कौन कौन से पेड़ देखे, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों आपने कौन कौन से पेड़ देखे उनके यहाँ पर नाम लिख लेना। हमने देखे हैं आम, पीपल, जामुन, बरगद, पपीता, नीम। आपने जो देखे हैं आप यहाँ लिख सकते हैं। पढ़िए के अंतर्गत पेड़ के बारे में पढ़ना है यहाँ पर, इसे ध्यान पूर्वक पढ़िएगा बच्चों, ठीक। तो मौखिक प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, यदि पेड़ों के पंख या पैर होते तो क्या होता? तो क्या होता बच्चों? मौखिक बोल के बताना है। पेड़ भी इधर उधर हम लोगों के जैसे घूमते फिरते खेलते कूदते हैं ना। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला, आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ है लिखिए। तो बच्चों आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ है यहाँ पर लिख लेना। हमने लिखा है आम, नीम और पीपल, क्योंकि ये हमारे घर के आसपास है। प्रश्न दूसरा है, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? तो उत्तर, पेड़ों से हमें हवा, छाया, फल, फूल, लकड़ी, ये सब चीजें मिलती है। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। पढ़ना भी है और लिखना भी है। पहला है पेड़ मुस्कुराते हैं, तो हमने पढ़ लिया, अब ये लिख लिया। यहाँ पर पेड़ हमें गर्मी से बचाते हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे पेड़ हमें गर्मी से बचाते हैं। इस तरह हमने पढ़ा और लिखा। प्रश्न दूसरा है, इन शब्दों के लिए एक एक समानार्थी शब्द लिखिए और वाक्य बनाइए। समानार्थी मतलब ऐसे शब्द जिसका अर्थ भी यही निकले, उसके समान ही निकले। तो पेड़, तो पेड़ को और क्या कहते हैं बच्चों? तो तरु कहते हैं। खुशबू को क्या कहते हैं? तो सुगंध कहते हैं। वर्षा को क्या कहते हैं? तो वर्षा को हम बारिश कहते हैं। तो हमने ये समानार्थी शब्द लिख लिए। अब इसके वाक्य लिख लेते हैं बच्चों। पेड़ का वाक्य लिखेंगे, पेड़ से फल प्राप्त होता है। खुशबू का लिख लेंगे, फूलों से सुगंध आती है, यहाँ खुशबू लिख लीजिए आप। हाँ, खुशबू दोनों लिख सकते हैं यहाँ पर, खुशबू आती है। वर्षा का लिखेंगे, बारिश मस्त लगती है, यहाँ पर बारिश लिख लीजिए कोष्टक में और यहाँ वर्षा कर लीजिए, ठीक है। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए, खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़, इसको पूरा पढ़ना है बच्चों, ठीक है। मौखिक प्रश्न है, पेड़ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? तो हमने अब भी पढ़ा, खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़। खड़े पेड़ क्या कर रहे हैं? खड़े खड़े मुस्कुराते हैं। मौखिक बोल के बता दीजिएगा अपने टीचर को। लिखित प्रश्न में है, आपने पेड़ों को कहाँ कहाँ देखा है लिखिए। तो उत्तर, सड़क के किनारे देखे हैं, गांव में देखे हैं, जंगल में देखे हैं, शहर में और बगीचे में हमने पेड़ों को देखा है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन। पेड़ों के नाम लिखिए। तो पहले में कांटेदार पेड़ों के नाम लिखना है, तो कांटेदार पेड़ हो गए बच्चों बेर, बबूल, है ना। दूसरे में क्या लिखना है? अधिक घने पेड़ों के नाम लिखना है। तो जो एकदम घने घने पेड़ होते हैं ना बच्चों, जिसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं, डाले होती हैं, उनके नाम लिखना है। तो ये नीम के पेड़, पीपल के पेड़ बहुत घने से होते हैं, तो हमने लिख लिया। तीसरे में लिखना है, बहुत ऊंचे और लंबे पेड़ों के नाम लिखना है, तो सागौन का नाम लिख सकते हैं। झाड़ीदार पेड़ों के नाम में गुलाब का नाम लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह लिख लीजिए। अंत पठन में इसे पढ़ना है बच्चों। रमेश के यहाँ बहुत सुंदर बगीचा था से लेके आनंद आता तक पूरा पढ़ना है। मौखिक प्रश्न में दिया है बच्चों। प्रश्न पहला, रमेश के बगीचे में सुबह सुबह कौन काम करता था? उसकी माँ व उसके पिताजी दोनों बगीचे में सुबह सुबह काम करते थे। मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों। दूसरा, पेड़ों की कटाई छटाई क्यों आवश्यक है? तो इसका बताइए बच्चों कि पेड़ों की वृद्धि के लिए, पेड़ अच्छे से फले फूले, इसके लिए पेड़ों की कटाई छटाई आवश्यक है। जो सूखे पत्ते होते हैं उन्हें हटा देने चाहिए। लिखित प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न पहला है, रमेश को किस काम में आनंद आता था? तो उत्तर में लिखेंगे, पाइप से पौधों में पानी डालने में रमेश को आनंद आता था। ये यहाँ पर लिखा है ये वाला। इस पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 100 पर योग्यता विस्तार के बिंदु 5, 6, 7 को हल कर लेना।
सप्ताह 21 का दिवस 2 है बच्चों। मौखिक भाषा विकास पर चर्चा के बिंदु है। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र देखकर बताइए यह किस समय का दृश्य है। आपने पेड़ों पर कौन कौन से पक्षी देखे, चिड़िया, कोयल, तोता और कौवे की आवाज़ निकालकर सुनाइए। तो ये आपसे टीचर पूछेंगे और आप आवाज़ सुना देना बच्चों। वहाँ चित्र में क्या दिख रहा है बच्चों, तो देखो नदी बह रही है, हरे हरे पेड़ है, सूरज निकल रहा है, मतलब ये सुबह का चित्र है। कौन कौन से पक्षी देखे आपने, तो कोयल, कौवा, तोता, मैना, ये सारी चीजें हमने देखे हैं। ठीक है, तो ये बोल के बता दीजिएगा। मौखिक चर्चा आधारित लेखन है बच्चों। प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखो। तो यहाँ जो हमने चित्र देखकर मौखिक बात की थी वो लिखना है। रास्ता, नदी, पेड़, हरे भरे पेड़, उदय हो रहा है सूर्य, सुबह का समय है, मौसम बहुत अच्छा है। प्रश्न दूसरा है, हरे, गुलाबी, पीले, लाल रंग के फूलों वाले पेड़ पौधों के नाम लिखे। तो गुलाब, गुलहड़, जासवन, बारहमासी, गेंदा और हरा गुलाब, ये सब हरे, गुलाबी और पीले और लाल रंग के फूल इनके होते हैं बच्चों। प्रश्न तीसरा है, इस कविता की 2 पंक्तियाँ जो आपको अच्छी लगी हो लिखिए। तो मुझे तो ये लगी है, आप अपना चॉइस से लिख लीजिए। खड़े खड़े मुस्काते पेड़, कहीं न आते जाते पेड़। निर्देश दिया गया है बच्चों, दिवस 1 में दिए गए पठन बोध को पढ़िए जो है पढ़ना है। तो मौखिक प्रश्न है। प्रश्न 1, यदि आप पेड़ पर रहते तो आपको कैसा लगता। तो ये बोल के बताइए आपको जैसा भी लगता हो। ठीक है। दूसरा है, आपको कौन सा पेड़ पसंद है और क्यों, बताइए। तो यहाँ आपको जो भी पेड़ पसंद है बच्चों, आपकी टीचर मौखिक पूछेगी और आप बता देना, और वो पेड़ आपको क्यों पसंद है ये भी बता देना। लिखित प्रश्न में है। प्रश्न पहला, पेड़ किसी चीज से लदे रहते हैं। तो उत्तर, पेड़ फल और फूलों से लदे रहते हैं। प्रश्न दूसरा है, आप पेड़ होते तो कौन सा पेड़ बनना चाहते और क्यों। तो हम आम का पेड़ बनना चाहते क्योंकि आम का फल है सभी पसंद करते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, वर्णों को सही क्रम में रखकर उचित शब्द बनाइए। वर्ण आगे पीछे दे दिए हैं बच्चों, तो उनको सही जमा कर एक शब्द बनाना है। यहाँ जैसे उदाहरण में दिया है, वी, क और ता। तो विकता तो कुछ नहीं होता, इसको हमने जमाया क वी ता, कविता। तो कविता एक अच्छा अर्थपूर्ण शब्द है ना। तो ऐसे ही हमको इसको जमाना है, ज ल का। तो इसको जमाएंगे तो ये हो जाएगा काजल। फिर व न जी, तो इसको व्यवस्थित जमाएंगे तो हो जाएगा जीवन। यहाँ ज र गा, तो ये हो जाएगा गाजर। मा स न, तो ये हो जाएगा समान, और इसको और जमाएंगे तो मानस भी हो जाता है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो बच्चों आप। ठीक है। प्रश्न दूसरा, दिए गए शब्दों से शुरू होने वाली कविता की पंक्ति पुस्तक से देखकर लिखिए। जंगल, पर्वत, सैनिक, सुंदर और सज्जनता, इससे शुरू होने वाली कविता की लाइन आपको यहाँ पर लिखना है। तो हम लिख लेते हैं। जैसे उदाहरण में जंगल वाली लाइन उन्होंने दे दी है, जंगल हो या तड़क भड़क हो, है ना। तो ऐसे पर्वत की लिखना है तो हम पर्वत की लिख लेंगे, पर्वत घाटी खुली सड़क हो। सैनिक का लिखेंगे हम, सैनिक से डट जाते पेड़। सुंदर की लाइन लिखेंगे, सुंदर दृश्य दिखाते पेड़। और सज्जनता का लिखेंगे, सज्जनता के नाते पेड़। तो इस तरह ये पंक्ति हमारी पूरी हुई। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, ये पढ़ना है बच्चों। तो देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते। तो ये कविता बहुत प्यारी है। अब इसे पढ़ते हैं बच्चों। जहाँ कहीं भी धूप सताती उसके बीच में हम छुप जाते, भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते, अगर पेड़ भी चलते होते। ठीक है, तो प्यारी सी कविता है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा। ओके। मौखिक प्रश्न पूछे हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 1, कविता को पढ़कर अपने शब्दों में सुनाइए। पढ़ने के बाद आपको जितनी भी याद रहेगी वो अपने टीचर को सुना दीजिएगा बच्चों। ठीक है। लिखित प्रश्न में है। प्रश्न क्रमांक 1, कविता में से अपनी पसंद की एक पंक्ति छांटकर लिखिए। तो हमने लिख ली, अगर पेड़ भी चलते होते। प्रश्न दूसरा है, अगर पेड़ चलते होते तो हमारे मजे क्यों होते। तो उत्तर में लिखेंगे, पेड़ों को कहीं भी ले जाते, उनकी छाँव में बैठते और फल खाते, इस तरह हमारे मजे होते। इसमें स्वतंत्र पठन, मेरा बगीचा। यहाँ बगीचे के बारे में कुछ दिया है बच्चों, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना। ठीक है। लिखित प्रश्न में पूछा है, बगीचे में सुबह किसकी आवाज़ सुनाई देती। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों हम, ये सुबह होते ही चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ बगीचे में सुबह सुनाई देती है। प्रश्न दूसरा है, क्या आपने कभी कोई बीज बोकर उसकी देखभाल की है जो कि एक पौधा बनकर उगा हो, वह कौन सा पौधा था। तो हाँ, हमने बीज बोया था और वह जाम का पेड़ था। इसके पेड़ पौधों को पानी देना क्यों जरूरी होता है। पेड़ पौधों को पानी देना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बिना पानी के पेड़ मर जाएगा।
सप्ताह 21 का दिवस 3 है बच्चों। मौखिक भाषा विकास पे फिर से चित्र देखना है। देखो चित्र में क्या हो रहा है, ये बरगद का पेड़ दिख रहा है, इसके नीचे बहुत सारे लोग बैठे हैं, यहाँ इसके हाथ में छाता भी है और यहाँ पर बारिश भी हो रही है। चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न है। पहला, चित्र में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है। दूसरा, चित्र में किस ऋतु को दिखाया गया है। यदि यहाँ पेड़ नहीं होता तो क्या होता, और आपको वर्षा ऋतु कैसी लगती है, और क्या वर्षा में से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा होना ठीक है। चित्र में आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है, तब भी बात की हमने। बच्चे, लड़के, पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं। चित्र में किस ऋतु का दिखाया गया है, तो वर्षा ऋतु को दिखाया गया है। पेड़ नहीं होता तो क्या होता, फिर ये लोग गीले हो जाते। वर्षा ऋतु कैसी लगती है, तो अच्छी लगती है। क्या पेड़ के नीचे खड़ा होना चाहिए, वैसे तो नहीं होना चाहिए। मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो अभी हमने जो चर्चा की बच्चों, चित्र देखकर यहाँ पर उसी के शब्द यहाँ पर लिखना है। तो बारिश, पेड़, बैठे, व्यक्ति, बड़ का पेड़, चबूतरा और घना यहाँ हमने लिख लिया बच्चों। प्रश्न दूसरा है, बारिश के अलावा और कौन सी ऋतुएं होती है। तो बारिश के अलावा ग्रीष्म ऋतु होती है और शरद ऋतु होती है। शरद यानी ठंड की ऋतु और ग्रीष्म यानी गर्मी की ऋतु। प्रश्न तीसरा, आपकी मनपसंद ऋतु कौन सी है। तो हमने उत्तर में लिख दिया बारिश ऋतु हमारी मनपसंद ऋतु है। अगर आपको कोई और ऋतु पसंद है बच्चों, गर्मी पसंद है तो आप ग्रीष्म ऋतु लिख दीजिए, और ठंड पसंद है तो शरद ऋतु लिख दीजिए। यहाँ मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, पेड़ों को सैनिक सा क्यों कहा गया है। तो इसका मौखिक बोल के अपने टीचर को बता दीजिए। प्रश्न पहला, पेड़ों के मुस्कुराने से हमें क्या सीख मिलती है। तो उत्तर, हमें पेड़ों से सीख मिलती है कि हर परिस्थिति में हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। जिस तरह के पेड़ बरसात, गर्मी, ठंड सारे मौसम में एक जगह खड़े होकर मुस्कुराते रहते हैं, उसी तरह हमें भी हर मौसम में हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहना चाहिए। प्रश्न पहला, कविता की अगली पंक्तियाँ लिखिए। तो यहाँ जो पंक्तियाँ दी है बच्चों, उसके आगे की पंक्तियाँ हमें लिखना है। तो हम लिख लेते हैं पंक्तियाँ आगे की, ठीक है। जंगल हो या तड़क भड़क हो, तो आगे लिखेंगे हम पर्वत घाटी खुली सड़क हो। हंसना हमें सिखाते पेड़, सैनिक से डट जाते पेड़, खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़। तो इस तरह कविता की लाइनें पूरी हुई बच्चों। प्रश्न दूसरा, पढ़िए और समझिए और लिखिए। अमूल्य, चित्रकारी, आस्तिक और दशानन, इनमें से लिखना है बच्चों नीचे। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा पढ़ाना और समझाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और कक्षा चौथी पाँचवीं के जो हमने वीडियो डाले हैं, आप अपने दोस्तों में और अपने भाई बहनों में शेयर करिए, जो कि कक्षा चौथी में पढ़ते होंगे। ओके। पहला जैसे उदाहरण दिया, जिसका मूल्य न हो उसे कहते हैं अमूल्य, ये हो गया। दूसरा, जिसका 10 सिर हो तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, दशानंद, ये वाला। फिर तीसरा, ईश्वर को मानने वाला, तो ईश्वर को मानने वाला आस्तिक कहलाता है, तो यहाँ पर लिख लिया आस्तिक। और चौथा है, जो चित्र बनाता हो तो उसे कहते हैं हम चित्रकार, और हमने लिख लिया चित्रकार। तो इस तरह कंप्लीट हुआ बच्चों। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। धूप में दौड़ने पर, काम करने पर पसीना आता है, और छाँव में रुकने पर पसीना सूख जाता है। कितने लोग धूप में काम करते हैं। अलग, अगर आसपास पेड़ लगे हो तो ये लोग कुछ देर पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं। मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, धूप में क्या आता है, तो पसीना आता है। दूसरा प्रश्न, आसपास पेड़ लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं। ज़्यादा धूप लगने पर, परेशान होने पर हम पेड़ के नीचे छाया में बैठ सकते हैं। पेड़ों से ठंडी हवा भी मिलती है, जिससे गर्मी कम होती है। तो इस तरह दोनों प्रश्नों के उत्तर मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, आप गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं। तो उत्तर, गर्मी से बचने के लिए छांव वाली जगह में बैठते हैं, पेड़ की हवा लेते हैं, हवा में बैठते हैं, या फिर घर में पंखा कूलर चलाते हैं। स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन पठन चित्र को देखने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यह निमंत्रण पत्र है बच्चों, इसे पढ़ लेते हैं। आज हमारी प्यारी लक्ष्मी 31/12/2023 को 1 साल की हो गई है। तो आइए हम सभी मिलकर उसका प्रथम जन्मदिन की खुशियां मनाते हैं। आप सब परिवार पधार कर हमारी खुशियों में शामिल हो। किसने लिखा है बच्चों, ये सचिन मोनिका सिंह ने लिखा है। स्थान है राजवाड़ा लॉन, सिवनी, और समय है शाम 7 बजे। आपका इंतजार रहेगा। ये किस अवसर का निमंत्रण पत्र है, जन्मदिन किस तारीख को है, पत्र में किस जगह का पता दिया है। तो इस अवसर का है तो बर्थडे का है, जन्मदिन का है, जन्मदिन किस तारीख को है तो 31/12/23 को है। पत्र में किस जगह का पता दिया है तो राजवाड़ा लान, सिवनी का पता दिया है। पाठक द्वारा बोले गए शब्द और वाक्य लिखना है। तो शब्द बोलेंगे गर्मी, बारिश, ऋतु, धूप, छाँव, और वाक्य जो चित्र बनाता है उसे क्या कहते हैं। तो इस तरह ये लिख लीजिए बच्चों। सप्ताह 21 का दिवस 4 है। मौखिक भाषा विकास पे चित्र के अनुसार चर्चा करना है। तो चित्र में देखो, ये माली पौधों को पानी दे रहा है, यहाँ फूलदार पौधे हैं, बगीचा है, ये तितलियाँ उड़ रही हैं, ये बच्चा खेल रहा है, ये बच्ची भी खेल रही है। यहाँ पर मधुमक्खी का छाता है, पेड़ पे
फल लगे हुए हैं। चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? तो खेल रहे हैं। पौधा लगाने के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो मिट्टी, पानी, धूप। पौधों को बड़ा करने के लिए क्या जरूरी है? पानी, धूप। आपको आसपास कौन कौन से पेड़ लगे हैं? तो हमारे आसपास आम, पीपल, जामफल आदि पेड़ लगे हुए हैं, नीम। मौखिक चर्चा आधारित लेखन प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। यहाँ जो अपन ने भी मौखिक चर्चा की बच्चों, जो चित्र देखकर बातचीत की उसमें से शब्द लिखना है। तो पेड़, फल, खेल, लड़का खेल रहा है तो लड़का, बगीचा, माली, तितली, हरा भरा है, तो ये सब वहाँ पर लिख लेंगे। प्रश्न दूसरा, पेड़ जमीन के नीचे किसके सहारे खड़े रहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे जड़ के सहारे। किसके सहारे खड़े रहते हैं? जड़ के सहारे। और जड़ मिट्टी की पकड़ से पेड़ खड़े रहते हैं। जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में मिट्टी की पकड़ से होती है। प्रश्न तीसरा, गुठली वाले फलों के नाम लिखिए। तो हमने लिख लिया जामुन, बेर, आम, सीताफल। इन सब फलों में गुठलियाँ होती है। पठन बोध में पढ़िए पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 96 की पंक्तियां। हरे गुलाबी मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला, पेड़ों से ऐसा क्यों कहा गया है कि उन्होंने हरे गुलाबी गहने पहने हैं? क्योंकि पेड़ में हरे गुलाबी पीले फूल आते हैं। फूलों को यहाँ गहने कहा गया है, जिसकी वजह से सुंदर दिखते हैं। गहने से भी सुंदर दिखते हैं पहनने से, और फूलों से भी पौधा सुंदर दिखता है। प्रश्न दूसरा, पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, हमें पेड़ों को क्या क्या देना चाहिए? तो पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, हवा, फल, फूल, लकड़ी। पेड़ों को भी हमें सुरक्षा देना चाहिए, उसे काटना नहीं चाहिए, उसे खाद देना चाहिए, पानी देना चाहिए, और उसकी सूखी पत्तियों, डालियों की साफ सफाई करते रहना चाहिए। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, अपनी पसंद की 2 पंक्तियाँ लिखिए। तो उत्तर में हमने पंक्ति लिख दी, जहाँ कहीं भी धूप सताती उसके बीच हम छुप जाते हैं। आपको जो पंक्ति पसंद है आप वो लिख सकते हैं बच्चों। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, दी गई शब्द पहली में से फूलों के नाम ढूंढिए और लिखिए। तो ये हो गया गुड़हल, ये चंपा, ये चमेली, ये गेंदा, ये कमल, ये गुलाब, ये रातरानी, ये मोगरा। तो हमने यहाँ पर हमने लिख लिया बच्चों। मोगरा पहले से दिया है, गुड़हल, चंपा, गेंदा, गुलाब, रातरानी, चमेली और कमल, ये सारे फूल हैं और हमने वर्ग पहली से छाट के इसमें लिख लिए। तो बच्चों, हमने कक्षा चौथी पाँचवीं के भी यहाँ पर वीडियो डाले हैं, तो अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर कीजिए। और आपकी क्लास के भी सारे वीडियो अब हम धीरे धीरे डाल रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। ठीक है, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित भाव बताने वाली पंक्तियों को मिलाइए और लिखिए। पहला दिया गया है, पेड़ सैनिक जैसे अड़ जाते हैं। तो यहाँ आएगा ये, सैनिक से डट जाते हैं पेड़, और इसको इससे हम मिला देंगे ऐसा। ये यहाँ लिख लेंगे और ये यहाँ लिख लेंगे। यहाँ लिख लेंगे पेड़ सैनिक जैसे अड़ जाते हैं, और ये सैनिक से डट जाते पेड़ को यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद दूसरा है बच्चों, पेड़ कड़ी धूप में हमें छाया देते हैं। तो इसका देख लेते हैं, ये हो गया कड़ी धूप में छाया देते, तो ये यहाँ पर लिख लेंगे, पेड़ कड़ी धूप में हमें छाया देते हैं, और ये कड़ी धूप में छाया देते यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका। तीसरा, पेड़ों ने हरे गुलाबी गहने पहने हैं। तो ये हो गया इसका। देखो बच्चों क्या लिखा है, हरे गुलाबी गहने पहने, ये इसकी लाइन हो गई। तो यहाँ पर हमने ये लाइन को यहाँ लिख लिया, पेड़ ने हरे गुलाबी गहने पहने हैं, और ये लाइन को हमने यहाँ लिख लिया, हरे गुलाबी गहने पहने। यहाँ की लाइन यहाँ लिखना है और यहाँ की लाइन यहाँ लिखना है। ठीक है, जो जिसके साथ मैच होती है वो। धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत पढ़िए। हजारी एक किसान था, उसके आम के हजारों पेड़ लगाए थे, इसलिए उस जगह का नाम हजारीबाग पड़ गया, जो आज झारखंड राज्य में एक जिला है। तो ये इसको पढ़ के प्रश्न के उत्तर देना है। मौखिक प्रश्न पहला, बाग किसे कहते हैं? तो जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जो बगीचा होता है, उसे बाग कहते हैं। प्रश्न दूसरा, बाग का नाम हजारीबाग क्यों पड़ा? तो अभी बताया था ना बच्चों, हजारी नाम के एक व्यक्ति ने हजारों पेड़ लगाए थे, इसलिए उस जगह का नाम हजारीबाग पड़ा। तो ये मौखिक बोल के अपने टीचर को बता दीजिएगा जब वो मौखिक पूछेंगे। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, आम के बाग किसने लगाए थे? तो एक किसान जिनका नाम हजारी था, उनने आम के पेड़ लगाए थे, ये वाला। दूसरा, आज हजारीबाग जिला किस प्रदेश में है? तो झारखंड प्रदेश में, तो हम लिख लेंगे झारखंड प्रदेश में हजारीबाग है। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन पठन में लोमड़ी की एक कहानी दी है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बच्चों। तो ये कहानी को पढ़िएगा बच्चों, फिर यहाँ प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न पहला, लोमड़ी ने ये क्यों कहा कि अंगूर खट्टे हैं? बार बार प्रयास के बाद भी लोमड़ी अंगूर नहीं तोड़ पाई, वो असफल हो गई। थक कर उसने कहा, क्या कहा? कि अंगूर खट्टे हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, अंगूर खट्टे हैं। प्रश्न दूसरा, आपको कौन सा फल पसंद है? तो मुझे तो केला पसंद है बच्चों। आपको जो पसंद है वो आप यहाँ पर लिख लेना।
प्रश्न तीसरा है आम के पेड़ का चित्र बनाकर उसमें रंग अंगों के नाम लिखिए। तो ये हमने आम का चित्र बनाया बच्चों, जगह कम थी। ये जड़ें हो गई, ये शाखाएं हो गई, ये पत्ती हो गई, ये तना हो गया और ये आम लगे हैं, फल लगे हैं। ठीक है, तो इस तरह आप भी चित्र बना लीजिए और इसमें हरा कलर, आम का कलर भर दीजिएगा बच्चों। किसका दिवस 5 है बच्चों। मौखिक भाषा विकास पर चित्र पर चर्चा करने के लिए प्रश्न है। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। पेड़ पर छत्ता कौन बनाता है। पेड़ों और बगीचे की देखभाल करने वाले को क्या कहते हैं। आप बगीचे पार्क में जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो ये चित्र में देखो बच्चों, एक माली पौधों को पानी दे रहा है, ये बगीचा है, फूल लगे हैं, ये तितलियां घूम रही, बच्चा खेल रहा है, यहाँ शहद का छत्ता है, यहाँ पेड़ पे आम लगे हुए हैं। तो चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है बता दीजिएगा। पेड़ पर छत्ता कौन बनाता है, तो मधुमक्खी बनाती है। पेड़ और बगीचे की देखभाल करने वाले को क्या कहते हैं, माली कहते हैं। तो माली बता दीजिएगा बच्चों। आगे, आप बगीचे पार्क में जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। हम वहाँ गंदगी नहीं फैलाते, फूल नहीं तोड़ते, सफाई बने रहने देते हैं। मौखिक चर्चा पर आधारित लेखन। इसने पहला मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड पर से देखकर लिखो। तो जो अभी हमने बात करी बच्चों, उसमें कि यहाँ पर शब्द लिखना है। तो छत्ता, शहद, मधुमक्खी, पेड़, माली और पार्क। प्रश्न दूसरा, किन्हीं 5 फलदार पेड़ों के नाम लिखिए। तो जिससे फल मिलते हैं ऐसे पेड़ों के नाम लिखना है। तो आम, जामुन, पपीता, जामफल और सीताफल हमने लिख लिया बच्चों। आपको जो याद है आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा, पेड़ का कौन सा भाग पेड़ों के लिए भोजन बनाता है। तो पेड़ की पत्तियाँ पेड़ के लिए भोजन बनाती है, इसे याद रखिएगा बच्चों। अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है। तो मौखिक प्रश्न है। प्रश्न पहला, पेड़ों की लकड़ी से क्या क्या बनाया जाता है। तो क्या बनता है बेटो, दरवाजा, खिड़की, फर्नीचर, है ना, ये सब बनाया जाता है। प्रश्न दूसरा, यदि आपको पेड़ों से बातचीत करना हो तो आप उनसे क्या बात करेंगे। हम पेड़ से पूछेंगे कि आप एक जगह खड़े खड़े थकते नहीं हैं क्या, आप क्या खाते हैं, आपको एक ही जगह पे रहना कैसा लगता है ना, ये सब बातें उससे उनसे करेंगे हम। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, पेड़ कब थोड़ा झुक जाते हैं। उत्तर में लिखेंगे हम 2 कारण बताएंगे। जब पेड़ पर खुशबू वाला फूल खिलता है, वह बहुत सारे फल लगते हैं, तब पेड़ झुक जाता है। और दूसरा उसका कारण है, रात में पेड़ पानी का संग्रह करते हैं, जिससे कि उनका वजन बढ़ जाता है और उनकी डालियाँ झुक जाती हैं। ठीक है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, समानार्थी शब्द खोजिए और लिखिए। मेघ, दामिनी, पहाड़, बारिश, वन, सुमन, तरु और आतप, इनको यहाँ पर लिखना है बच्चों, इनके समान अर्थ के साथ। तो देख लेते हैं हम। तो पर्वत का हो जाएगा पहाड़, बिजली का दामिनी, बादल को मेघ कहते हैं, पेड़ को तरु कहते हैं, जंगल को वन कहते हैं, वर्षा को बारिश कहते हैं, फूल को सुमन कहते हैं और गर्मी को आतप कहते हैं। तो इस तरह ये पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द हम यहाँ पर लिख देंगे एक दूसरे के साथ में। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 97 पर दिया गया अंश कड़ी धूप से सूरज आता तक पढ़ना है बच्चों। मौखिक प्रश्न है, कड़ी धूप में साया बनना से क्या आशय है। और दूसरा है, पेड़ छतरी की तरह काम आते हैं, कैसे, अपने शब्दों में लिखे। तो दोनों के उत्तर आपके टीचर आपसे पूछेंगे और आप बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में है प्रश्न 1, पेड़ हमारा जीवन कैसा बनाते हैं। तो उत्तर में, पेड़ हमारा जीवन सरस मतलब सरल बनाते हैं। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र पठन दिया है। पेड़ पौधों के बिना से लेके ऑक्सीजन भी मिलती है तक हमको पढ़ना है बच्चों। मौखिक प्रश्न में है प्रश्न पहला, पेड़ हमें बिना स्वार्थ के अनेक चीज़ें प्रदान करते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है। तो इसका है कि पेड़ हमसे कुछ भी नहीं लेता, कुछ नहीं चाहता, लेकिन वह हमेशा ज़िंदगी भर हमें फल फूल, छाया, हवा सब कुछ देते रहता है, इसलिए कहा गया है कि बिना स्वार्थ चीज़ें प्रदान करता है। पेड़ की लकड़ियों का उपयोग किस किस काम में किया जाता है। तो जलाने के, फर्नीचर बनाने के सभी उपयोग में किया जाता है। निम्नलिखित प्रश्न प्रश्न पहला, प्राणवायु किसे कहा गया है। तो उत्तर, प्राणवायु ऑक्सीजन शुद्ध हवा को कहते हैं। प्रश्न दूसरा, नदी पहाड़ के बारे में एक एक वाक्य लिखे। तो नदी के बारे में हम लिखेंगे, हमारे शहर से ताप्ती नदी का उद्गम है। पहाड़ के बारे में लिखेंगे, हमारे जिले में बहुत से पहाड़ पर्वत है। श्रुति लेख में शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। तो शब्द बोलेंगे पेड़, पौधे, प्राणवायु और स्वार्थ। वाक्य बोलेंगे, पेड़ों से शुद्ध हवा मिलती है। सप्ताह 21 का दिवस 6 है बच्चों। मौखिक भाषा विकास पे चर्चा के बिंदु दिए हैं। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में दिख रहा मोर क्या सोच रहा होगा। क्या आपने कभी ऊंचाई से पानी को बहते देखा है, यदि हाँ तो कहाँ। झरना किसे कहते हैं। तो ये चित्र ध्यानपूर्वक देखिए बच्चों। ये पानी बह रहा है बहुत ऊंचाई से, ये पेड़ पौधे हैं, पर मोर खड़ा है, ये देख रहा है पानी को ऊपर से बहते हुए। मौखिक चर्चा आधारित लेखन है। प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखे थे। मोर, पानी, बहना, झरना, पेड़ और फूल, इसके अंतर्गत जो आया वो हमने लिखा। प्रश्न 2 है, मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर पर दूसरा वाक्य लिखिए। मोर के सिर पर कलगी होती है।
पठन बोध में पढ़िए, पेड़ बचेंगे, धरती बचेगी, जीवन बचेगा, कल बचेगा, पेड़ से तो वर्षा होगी, नदी बचेगी, जल बचेगा। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला, पेड़ से क्या क्या फायदे होंगे? तो पेड़ से धरती बचती है, जीवन बचता है, वर्षा होती है, फल फ्रूट मिलती है, लकड़ी मिलती है, हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, सब कुछ पेड़ों से मिलता है। प्रश्न तो है, नदी बचाने से क्या बचेगा? नदी बचेगा तो जल बचेगा, और जल बचेगा तो जीवन बचेगा। ये मौखिक बोल के दोनों के उत्तर बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में है, नदी और जल बचने से क्या होगा? नदी और जल बचने से पेड़ पौधे बचेंगे, जीवन बचेगा, शुद्ध हवा प्राप्त होगी, फल फ्रूट प्राप्त होगी, क्योंकि पेड़ों से ही हमारा सबका जीवन होता है बच्चों। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में प्रश्न पहला, सही वर्तनी वाले शब्द पर घेरा लगाकर लिखिए। शब्द दिए हैं, यहाँ पर दो दो शब्द उनके दिए हैं, जिसमें से एक सही है, तो हमें यहाँ पर सही वाला लिखना है बच्चों। उदाहरण के लिए पर्वत गलत लिखा है, तो यहाँ पर्वत लिखा है, यहाँ भी पर्वत लिखा है, तो सही जो है उस पर गोला लगाओ, तो गोला लगाओ, और इसे यहाँ पर लिखो तो यहाँ पर लिखा। ऐसे ही हमको मुस्काते के साथ करना है। तो मुस्काते में मुस्कते और मुस्काते ये सही है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। उप उपजाते में उपजाते और अपजाते में से ये वाला उपजाते सही है, तो हमने इसे यहाँ पर लिख लिया बच्चों। सज्जनता में सज्जनता और सज्जनता में से ये वाला सज्जनता सही है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया सज्जनता। प्रश्न 2 है, कुछ पेड़ पौधों की सूखी पत्तियों को नोट बुक में चिपकाए और वे किस पेड़ पौधे की पत्तियां है उसका नाम भी लिखो। तो कॉपी में चिपका लीजिए बेटा पेड़ पौधे की पत्तियां, और सामने उसका नाम भी लिख देना। धारा प्रवाह पठन में पढ़िए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। मौखिक प्रश्न ने पूछा, नया जीवन कौन देती है? तो हवा देती है। और धरती पर खेती क्यों होती है? तो भूख मिटाने के लिए धरती पर खेती होती है। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों। प्रश्न में, खेतों में कौन कौन से अन्न उगाए जाते हैं? तो गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, तुअर, मूंग और बहुत सारे फसल उगाई जाती है। प्रश्न दूसरा, रोशनी हमें कहाँ से मिलती है? तो सूर्य से मिलती है। समझ के लिए प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या यहाँ पर टीचर आप जो पढ़ेंगे 1 मिनट में उसको लिखेंगे 10, 20 या 30। अंत लेखन में आपकी पाठशाला में लगे पेड़ पौधों के नाम लिखिए। तो उत्तर, हमारे स्कूल में पीपल, आम, नीम और गुलमोहर लगा है। स्वतंत्र पठन में इसको पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न में, रामू की एक अच्छी आदत क्या थी? अच्छी आदत थी कि वो अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाता था। उसने यह आदत किससे सीखी थी? तो यह आदत उसने अपने दादाजी से सीखी थी। यह बोल के बता दीजिएगा बच्चों मौखिक। लिखित प्रश्न में है, पौधे बड़े होकर क्या बन जाते हैं? तो पौधे बड़े होकर पेड़ बन जाते हैं। लेख में शब्द जन्मदिन, अवसर, पौधा और वाक्य हमें पौधे लगाना चाहिए। तो इस तरह यहाँ प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों हमारे कंप्लीट। और कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं बच्चों किसी और वीडियो में। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।